तरक्की में अपना किरदार अदा करें। एक नेक नीति से उनका ये कहना था कि मेरी जानिब से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, मगर उस पर भी जो है वो मेरे खिलाफ सियासी मुकदमा कायम कर दिया गया। लिहाजा इसमें जितने भी सबूत और शवाहिद हैं वो मैं पेश करूंगा और अपनी सफाई कौम के सामने, अदालत के सामने और कौम के सामने रखूंगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और अंदाजा हो जाए कि इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई जाती मुफाद शामिल नहीं था। मुफाद था मुल्क की तरक्की के लिए पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद में इजाफा करना। खबर नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर पीडीएम जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर चुकी हैं और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। जी बिल्कुल, इससे कबल भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है और उसके कायदीन हैं वो अदलिया के जब फैसले पसंद नहीं आते तो उन पर हमलावर होते हैं। उन्होंने इसके हवाले से जो है वो तारीख से चंद मिसालें देते हुए कहा कि इससे कबल भी इसी तरह का रवैया अख्तियार किया गया है और अब भी पीडीएम जमातें जो हैं वो किसी तरीके से चाहती हैं कि दबाव डाला जाए इनके ऊपर, अदलिया के ऊपर, इन्हें दुरुस्त फैसले करने से रोका जाए और ये चाहते हैं कि ऐसी अदलिया हो जो इनकी पसंद के फैसले करे। यही वजह है कि ये इस वक्त अदलिया के खिलाफ बाकायदा तौर पर अपनी गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं और इनका ये कहना था कि इस तरह से अदलिया के वक़ार पर फर्क पड़ता है जब हम सियासतदान जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी मौजूदा अदलिया पर कर रहे हैं, ये किसी तौर भी कौम को काबिल कबूल नहीं है और पूरी कौम इस वक्त जो है वो अदलिया के साथ खड़ी। खबर मजीद कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के मेरे खिलाफ 145 बोगस केसेस बनाए गए हैं। कहते हैं कि आपने अलकादिर यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठाया, अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, बताएं इससे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़कर लेकर जा रहे थे। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात के हवाले से तस्करा करते हुए कहा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए गुजारी है और अपना किरदार जहां तक हो सका है वो मैंने अदा किया है और दुनिया भर में हमारी कोशिश रही है कि पाकिस्तान को जो है वो बुलंद से बुलंद मुकाम हासिल करवाया जा सके। मैंने पूरी जिंदगी कानून के ताबे गुजारी। उनका ये कहना था मैं इसी मुल्क में रहा हूँ और किसी थाने में, किसी पुलिस स्टेशन में कभी कोई मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि जिसमें मैंने कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब किया हो, मगर अब जो है वो मेरे खिलाफ सैकड़ों की तादाद में मुकदमात दर्ज कर दिए गए और वो भी इतने कलील अरसे के अंदर कि ये भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। उनका ये कहना था कि ये तमाम मुकदमात जो हैं वो सियासी मुखालफत में, सियासी इंतकामी कार्रवाई, सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए दर्ज किए गए हैं। जो कादिर यूनिवर्सिटी है वो तो एक ट्रस्ट और ट्रस्ट से कोई क्या फायदा उठाया जा सकता है, ये तो इसलिए तामीर किया गया था ताकि लोग यहाँ से फायदा हासिल कर सकें, तालीम हासिल कर सकें, यहाँ से पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें, मगर उसको जो है वो सियासत की नजर किया जा रहा है। हम जब अपने उनका ये कहना लगता यही है कि जो इतने केसेस बनाए जा रहे हैं पीडीएम हुकूमत का मकसद यही लगता है कि किसी तरह जो सियासी उफक जो है उससे खान साहब को दूर रखा जाए। जी बिल्कुल, यही अपने खदशात का इजहार किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। उनका ये कहना है कि ये तमाम मुकदमात दर्ज करने का मकसद ये था, ये तमाम वाकयात करने का मकसद ये था, हमारे कारकुनों पे तशद्दुद करने का मकसद ये था, दफा 144 नाफिज करके हमारी एहतजाजी रैलियों को, हमारी इंतखाबी रैलियों को रोकने का मकसद ये था कि किसी तरीके से मुझे दबाव में लाया जा सके, मुझे दूर रखा जा सके सियासत से, और मैं और हम तहरीक इंसाफ और कौम जो मुतालबा कर रही है कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए जिसके जरिए से जो है वो नए हुक्मरान मुंतखब, कौम के मुंतखब करदा नए हुक्मरान मुल्क की बागडोर संभालें, उस पर ये मुझे आमादा करना चाहते हैं। मगर हम अपने जायज़ मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे, हम अपने जायज़ जो हमारा हक है उसके हसूल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और किसी तौर भी इनके डरावे में या इनके दबाव में नहीं आएंगे। ये मुक़द्दर मुझे मुकदमात में उलझाया गया इसलिए कि मैं एक मुकदमे से निकलूँ तो मुझे दूसरे मुकदमे में पेश होना पड़े, ताकि मैं सियासी तौर पर अपनी जमात और इस मुल्क को जो है मुकम्मल तौर पर वक्त ना दे सकूं और किसी तौर जो है वो मुझे मेरे मौक़िफ़ से हटाया जा सके। मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि किसी तौर हम जो है इससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक खबर हमने आज देखा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से आदाद व शुमार पेश किए गए कि किस तरह जलाओ गिराव किया गया, पुरतशद्दद कार्रवाई की गई और उनका सीधा जो निशाना था वो पीटीआई और पीटीआई की क़यादत पर था। लेकिन हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार
नहीं चाहते। उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि ये हमारी तरफ से कार्रवाइयां नहीं की गई, ये कोई अलग कुव्वत है जिसकी जानिब से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। जी बिल्कुल, चेयरमैन तरीके इंसाफ ने अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने ये कहा है कि इससे कबल जब हमने तरीके इंसाफ ने एहतजाज किया तो कौन सी तोड़ फोड़ हुई या कभी कौन से पूरे इश्तियाल या मुश्तिल मुजाहरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि तरीके इंसाफ के लोग हमेशा पुरअमन रहते हैं और हमेशा पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, और हमेशा से उनका ये कहना है कि जब भी हमने पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की तो हुकूमत की जानिब से, हुक्मरानों की जानिब से हमारी पुरअमन रैलियों को निशाना बनाया गया, हमारे कारकुनों को, हमारे रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। और अभी भी तरीके इंसाफ किसी किस्म के इश्तियाल और मुश्तिल और मुजाहरे पे यकीन नहीं रखती, ना ही तरीके इंसाफ के लोगों और कायदीन इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी अमलाक है, ये हमारा वतन है, यहाँ पर हम किसी किस्म के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। हमारे कारकुनान जो है वो किसी तौर इस तरह का रवैया नहीं रखते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऐसा ताइश एहतजाज किया जाए। लिहाजा हम हमेशा से पुरअमन एहतजाज के हामी रहे हैं और पुरअमन एहतजाज अपना जारी रखेंगे, और जितने भी ये पुरतशद्दुद मुजाहरे या मुश्तिल ये जो चीजें हैं इनका तहरीके इंसाफ के नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल। खबर ये बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गया तो जजेस ने पूछा, यहाँ इंतशार हुआ, तोड़फोड़ हुई, चाहता हूँ वाकयात पर पूरी तफ्तीश हो, कौन जिम्मेदार हो। और इस मौकिफ को चेयरमैन पीटीआई जो है वो काफी दफा जो है वो दोहरा चुके हैं कि वाज़े तौर पर जो है तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जी बिल्कुल, चेयरमैन तरीके इंसाफ ने तमाम वाकयात पर बात करते हुए ये भी एक मुतालबा किया है कि उनका ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि वाकयात की पूरी तरह से तफ्तीश हो और जिम्मेदार को सामने लाया जाए, किस तरह से ये पूरे इश्तियाल जो है वो मुजाहरे हुए हैं और किस तरह से ये जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए हैं उनका इल्जामात तरीके इंसाफ पे लगाए जा रहे हैं। जबकि उनका ये कहना था कि तरीके इंसाफ के लोग ना तो इस सोच के हामिल हैं, ना तरीके इंसाफ का ये नजरिया या रवैया है। तरीके इंसाफ एक मुहिब्बे वतन जमात है, उनका ये कहना था, और वो मुल्क के लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात रखती है, और इस तरह की चीज ना तो तहरीके इंसाफ के कायदीन और कारकुनान सोच भी नहीं सकते। लिहाजा इसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए और सामने लाना चाहिए। खबर ये भी कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों से तहकीकात नहीं चाहता क्योंकि इन पर भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, उन्होंने इससे कबल भी जितने भी वाकयात हुए हैं अपनी उन वाकयात में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उनका ये कहना है कि हम जिनके खिलाफ ये जो मौजूदा हुक्मरान है इनके खिलाफ हम लोग जो है वो जब इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये खुद ही उन वाकयात की तफ्तीश करते हैं जो कि हमें कबूल नहीं है, और एक ऐसा जो है वो तफ्तीश का तरीकाकार बनाया जाए जिस पर जो है वो दोनों फरीकैन को एतमाद हो, ताकि शफाफ तहकीकात की जा सके और उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ शामिल ना हो, पसंद नापसंद की बुनियाद पर उस तफ्तीश को या उस तहकीक को मोड़ा ना जा सके। जी, और खबर ये बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं कि वाज़े बात की गई उनकी जानिब से कि इंतशार का फ़ायदा किसने उठाया, हमारे कारकुनों को जेल में डालकर, ये वाज़े होना चाहिए। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि जो पुरतशद्दुद वाक़यात का बहाना बनाकर जो है वो हमारे लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए और उन्हें गिरफ्तार करवाया गया, इससे सियासी तौर पर फ़ायदा लेना चाहती हैं हुक्मरान जमातें, और हुक्मरान जमातें ये चाहती हैं कि किसी भी तरीके से इल्ज़ामात के ज़रिए या ऐसे वाक़यात के ज़रिए तहरीके इंसाफ के लोगों को हिरासत में ले लिया जाए, पकड़ लिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए जाएँ ताकि वो लोग सियासी अमल का हिस्सा ना बन सकें और इनको जो है वो अपनी राह हमवार करने में आसानी हो। लिहाजा ये अपने सियासी मुफादात के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, आवाम परेशान हो रहे हैं और लोग रोज़ बरोज़ जो है वो परेशानी का शिकार होते जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इनके पास कोई प्लान नहीं है कि किस तरह से मुल्क को लेके आगे बढ़ना है। हुकूमत में नहीं आए थे तो ये तमाम किस्म के दावे करते थे, मगर अब उनमें से किसी एक दावे पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा और मुल्क के मुआशी हालात जो है वो रोज़ ब रोज़ ख़राब होते जा रहे हैं और उसके साथ साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश होती जा रही है, लोग जराइम की शरह बढ़ रही है, जिसकी वजह से अवाम जो है वो खुद को गैर महसूस करते हैं और मुल्क की तरक्की का पहिया जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। जी ठीक है, खबर साथ ही रहेगा। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से इस वक्त खिताब किया जा रहा है और उनकी जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ ने आज़ाद अदलिया को
तबाह किया। उन्होंने कहा कि समझना चाहिए कि क्यों दुनिया हमसे आगे निकल चुकी है, इंसाफ हो तो मुल्क आज़ाद और खुशहाल होता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मजीद कहा कि इस वक्त कौम को अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए। हम एक जगह उम्मीद लेकर जाते हैं, शुक्रिया उन्होंने मुझे बचाया। हमारे कारकुन सपोर्टर 27 साल से हमेशा पुरअमन रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से वाज़े अल्फाज में यह कहा गया कि जितना भी इश्तियाल दिलवाया जाए, हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। आज हमारी जमहूरियत छोटे से धागे से लटक रही है। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है। जमहूरियत को अब तक बचाने वाली अदलिया है। 25 मई को हम पर तशद्दुद किया गया, मैंने धरना मुलतवी किया। मुझे पता था उस वक्त लोगों में गुस्सा है, इश्तियाल होगा। मुझ पर जब हमला हुआ उस वक्त क्यों इंतशार नहीं हुआ? हमारे कारकुन सपोर्टर 27 साल से हमेशा पुरअमन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम ने हमारे खिलाफ 3 धरने दिए लेकिन हमने मुकदमे नहीं किए। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। 8 मार्च को इलेक्शन रैली थी, इन्होंने दफ़ा 144 लगा दी। ये चाहते थे कि तशद्दुद हो, इंतशार फैले। जो इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से मजीद कहा गया कि मुझे ये उठाकर ले गए, नहीं पता था हो क्या रहा है। तहरीक इंसाफ के जलसों में बच्चे और औरतें भी आती हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से मेरे घर पर हमला किया। 18 मार्च को इस्लामाबाद जाता हूं, मेरे घर हमला हो जाता है। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि पीडीएम ने हमारे खिलाफ 3 धरने दिए, हमने मुकदमे नहीं किए, हमने कभी इंतशार में नहीं पड़ना है। जाने से पहले कहा था वारंट दिखाएं, गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। हम आराम से बैठे थे, शीशे तोड़कर हमला किया गया। इमरान खान की जानिब से मजीद कहा गया कि हैरत में था कि ये क्या कर रहे हैं कि सरबराह को इस तरह पकड़ा जाता है। क्या आपका ख्याल है कि कौम समझ जाएगी कि मैंने करप्शन की है? खबर बड़े वाज़े अल्फाज में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एक पैगाम भी दिया जा रहा है कारकुनान को।